नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि सीक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का। सीक्वेंसेस। ठीक है, तो अब देखो, अब तक हमने देखे कि सेट्स क्या होता है। ठीक है, सेट्स के बारे में जो भी पॉसिबल चीज़ है जानना वो हम सब देख चुके हैं। पर सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक सेट की तरह ही होता है। ठीक है, सीक्वेंस भी एक सेट की तरह ही होता है। बस फ़र्क ये है कि जैसे एक सेट है, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, ये जैसे 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 लिख दिया। और अगर मैं लिखूँ कि 5 3 2 1 4, अगर ये मैं लिखूँ तो ये दोनों सेट सेम है। ठीक है, ये दोनों सेट सेम है, ये सेम है। लेकिन अगर मैं एक सीक्वेंस ऐसे लिखूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, सेट की तरह ही होता है एक सीक्वेंस, मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। तो ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है, और अगर मैं ये सीक्वेंस लिखूँ 5 3 2 1 4, तो ये दोनों अलग अलग सीक्वेंस हैं। ठीक है, ये दोनों सीक्वेंस अलग है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस का मतलब समझ गए, ये सेट है, ये सीक्वेंस है, बस सेट की तरह ही होता है। कलेक्शन ऑफ नंबर्स या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कुछ भी लिख सकते हो। और जो सीक्वेंस है उसमें ऑर्डर मैटर करेगा। सेट में मैटर नहीं करता, लेकिन सीक्वेंस में ऑर्डर मैटर करेगा। तो ये पहले ही आएगा, ये दूसरा, अगर ये सीक्वेंस 1 है, ये सीक्वेंस 1 है, ये पहले आएगा, ये दूसरा आएगा, ये तीसरा आएगा। फिर अगर ये सीक्वेंस 2 है तो यही पहला आएगा, यही दूसरा आएगा, यही तीसरा आएगा। ठीक है, समझ गए सीक्वेंस? ओके, तो अब बात ये आती है कि जो सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस जो है उसका इंडेक्सिंग किया जाता है। और इंडेक्सिंग मतलब कि उसका पोजीशंस। ठीक है, जैसे कि पहली बात ये याद रखो, एक सीक्वेंस को इस तरह से डिनोट किया जाता है, एस एन। ठीक है, इस तरह से एक सीक्वेंस को डिनोट किया जाता है। एस लिख सकते हो या फिर टी एन भी लिख सकते हो, या फिर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लेटर कुछ भी आ सकता है, पर इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये याद रखो। और ये जो n है, n इक्वल टू 0 से लेके n इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चाहे तो 5 ले लेते हैं। यहाँ पे n इक्वल टू -1 भी ले सकते हो, n इक्वल टू 4 तक जा रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 0 से ही शुरू होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि 5 से ही शुरू होना चाहिए। मतलब सोचो ये है, ठीक है, S1, तो मैं इसे मान सकता हूँ कि ये S0 है। ठीक है, ये S0 है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है। ठीक है, हमने 5 तक लिया है, तो चलो और एक एलिमेंट डाल देते हैं, चाहे तो 6 डाल दिया मैंने, S4 S5। ठीक है, ये हमने 6 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स लिए S1 के। सिमिलरली S2 में चाहे तो हम ये ले रहे हैं ना, तो मान लेते हैं ये T है, मान लेते हैं ये T है। तो T में -1 से शुरू हो रहा है, तो -1 T -1 T0 T0 T1 T2 T3, और एक एलिमेंट डाल दिया, चाहे तो क्या लिखो, 6 ही लिख देते हैं, T4। ठीक है, तो S0 यहाँ पे 1 है, S1 यहाँ पे 2 है, S2 यहाँ पे 3 है, ऐसे करके जा रहा है। और यहाँ पे T -1 मतलब 5 है, T0 = 3 है, ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, तो शुरुआत का जो पोजीशन है, ठीक है, स्टार्टिंग एलिमेंट का जो पोजीशन है वो कुछ भी ले सकते हैं। जनरली 0 और 1 से लिया जाता है, और भी ज़्यादा जनरली अगर लिखा जाए तो फिर 1 से शुरू होता है। ठीक है, पर ले सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 से 4, पर वो डिनोट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, वो हमें इधर डिनोट करना पड़ेगा कि शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ से हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। ओके, तो समझ गए किस तरह से डिनोट किया जाता है एक सीक्वेंस को, और सीक्वेंस के एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है। जनरली एस से ही लिखा जाता है, क्योंकि एस का मतलब है सीक्वेंस। पर अगर सोचो एक से ज़्यादा सीक्वेंस है, ठीक है, एक सीक्वेंस नहीं है, एक से ज़्यादा सीक्वेंस है, तो फिर SN T U V कुछ भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये आती है, एक आता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस और दूसरा आता है डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब ये है कि फॉर ऑल n, ठीक है, फॉर ऑल n
ये इंक्रीजिंग के लिए है, ये इंक्रीजिंग के लिए है। फॉर ऑल एन एस एन इज लेस देन इक्वल टू एस एन प्लस वन, ठीक है। फॉर ऑल एन एस एन इज लेस देन इक्वल टू एस एन प्लस वन, मतलब ये जैसे देखो ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। कैसे? एस वन, सोचो मैंने n इक्वल टू ज़ीरो लिया, ठीक है, n इक्वल टू ज़ीरो लिया, तो एस ज़ीरो ये हुआ, एस वन ये हुआ, एस ज़ीरो एस वन, तो क्या 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, या 1 इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 है ना, लेस देन तो है ही। सिमिलरली अगर मैं n1 ले लूँ तो ये भी इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, मतलब अगर हम देखें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले जा रहा है, ठीक है। चाहे तो अगर मैं इस तरह का भी सीक्वेंस लिख दूँ 1 2 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे में एक सीक्वेंस लिखूँ, ये भी वैलिड है, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि 2 रिपीट हो रहा है तो ये वैलिड नहीं है, नहीं, ये भी वैलिड है, ठीक है। सेट में हम वो डुप्लीकेट्स को हटा देते हैं, ठीक है, पर इसमें डुप्लीकेट्स को रखा जाता है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं इस तरह से लिखूँ तो भी ये एक इंक्रीजिंग ही होगा, ये भी इंक्रीजिंग ही होगा, क्यों? क्योंकि 1 से बड़ा 2 है, ठीक है, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू तो 2 है, और 2 इक्वल टू भी आ रहा है ना यहाँ पे, इक्वल टू, तो 2 और 2 तो इक्वल है, तो इंक्रीजिंग का तो जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये भी इंक्रीजिंग है। ऐसा मत सोचो कि ये बीच में ऐसे सेम हो रहा है, इक्वल टू हो रहा है तो इंक्रीजिंग कैसे हो गया, नहीं, वो भी इंक्रीजिंग में ही माना जाता है। सिमिलरली डिक्रीजिंग भी होता है ऑफ कोर्स, और इंक्रीजिंग का कंडीशन तो जान चुके हो, तो डिक्रीजिंग का भी कंडीशन जान ही जाओगे या अंदाज लगा ही सकते हो। फॉर ऑल एन एस एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एस एन प्लस वन, ठीक है। तो जैसे कि अब हालांकि सोचो ये मैं यही सीक्वेंस ले रहा हूँ, ठीक है, ये इरेज कर दे रहा हूँ मैं, पर ये सीक्वेंस ले रहा हूँ 5 3 2 1, क्या ये कम हो रहा है धीरे धीरे? ये जो नंबर्स है उसका जो वैल्यू है वो तो कम हो रहा है ना धीरे धीरे, तो इसलिए ये डिक्रीजिंग हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसे 2 करके बीच में और एक एलिमेंट डाल दूँ तो भी ये डिक्रीजिंग ही है, ठीक है, तो भी ये डिक्रीजिंग ही है। सो समझ में आ गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब कभी कभार कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में इंक्रीजिंग को लिखा जाता है नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, नॉन डिक्रीजिंग। कभी कभार अगर एग्जाम में भी आए कि नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस पहचानो तो फिर घबरा मत जाना, इंक्रीजिंग का मतलब ही है नॉन डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब है नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है। वो बस कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में ऐसे लिखा जाता है, हाँ, वो कुछ ऐसे घबराने वाली चीज़ नहीं है। तो समझ में आ गया इतना सा, ओके। तो अब हम देखेंगे सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो होता क्या है, जैसे एक सेट है, ठीक है, जैसे एक सेट है, क्या लेते हैं, एस ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैंने एक क्या ले लूँ, ए ले लेते हैं, ए इज़ 2 5, ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया, ओके। तो ये क्या हुआ, ये इसका सबसेट हुआ, करेक्ट, ये इसका सबसेट हुआ ना, ए तो एस का सबसेट हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी एक सब सीक्वेंस करके कॉन्सेप्ट होता है। सोचो मैंने 1 2 3 4 5 ही ले लिया और मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ, हाँ, एक अलग से सीक्वेंस ले रहा हूँ, जैसे ये भी सेट है और ये भी सेट है। सिमिलरली ये भी एक सीक्वेंस है और अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ 2, 3, ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये भी एक सीक्वेंस है, ये दोनों सीक्वेंस है। लेकिन क्या मैं देख पा रहा हूँ कि ये 2 3 इसका एक पार्ट है ना, तो 2 3 इसका एक पार्ट है, इसलिए ये एक सब सीक्वेंस है, ठीक है, ये एक सब सीक्वेंस है एस का, ओके। अब क्या होता है कि ठीक है 2 3 मैंने लिख दिया। सोचो मैंने यहाँ पे बी ले रहा हूँ, ठीक है, बी इज इक्वल्स टू क्या लूँ अभी, चलो 5, 1 ऐसे में ले रहा हूँ, ठीक है, 5, 1, तो फिर ये भी एक सबसेट है, करेक्ट, ये भी एक सबसेट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 5, 1 अगर लिखूँ, ठीक है,
5,1 अगर मैं लिखूँ तो ये नॉट सब सीक्वेंस है, ठीक है, ये सब सीक्वेंस नहीं है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इधर ऑर्डर मैटर करता है। याद रखें, सीक्वेंस में हमेशा ऑर्डर मैटर करता है। तो ऑर्डर में तो ये इस तरह से जा रहा था, लेकिन इधर ये उल्टा जा रहा है, 5 पहले आ गया और 1 बाद में आ रहा है। इसी कारणवश ये सीक्वेंस या सब सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, ये सब सीक्वेंस नहीं है। पर याद रखना, ये सीक्वेंस है, ठीक है, ये सीक्वेंस है, लेकिन इसका सब सीक्वेंस नहीं है। ओके, इसका सब सीक्वेंस तो नहीं है ये। और अगर मैं और एक ले लूँ, c = 1,5, तब बताओ क्या ये सीक्वेंस है? आई मीन क्या ये, हाँ ठीक है, ये भी बता दो, सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है और नहीं, नॉट अ सब सीक्वेंस है। इन तीनों में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं? तो सीक्वेंस तो है, ये आपने बताया ज़रूर, ठीक है, सीक्वेंस तो है। सब सीक्वेंस है क्या? हाँ, ये एक सब सीक्वेंस है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, सब सीक्वेंस कि ऑर्डर फॉलो हो रहा है ना, मतलब 1 पहले आ रहा है और 5 बाद में आ रहा है ना, बस सब सीक्वेंस है ये। बीच में क्या मैंने एलिमेंट्स निकाल दिए, ठीक है, बीच में क्या मैंने जो एलिमेंट्स हैं ये मैंने निकाल दिए हैं, पर फिर भी ये एक सब सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि बस ऑर्डर फॉलो हो रहा है, 1 पहले आ रहा है, 5 बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ये था सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। ओके, याद रखना, ऑर्डर यहाँ पे मैटर करेगा। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता था, इसलिए ये भी सबसेट होता था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए सब सीक्वेंस ये नहीं है। ऑलराइट, ओके। तो अब हम देखते हैं कि समेशन और प्रोडक्ट, ठीक है, ये हालांकि मैंने वो जो पिछले वाले सेट्स के वीडियो में मैंने अच्छे से समझा दिया था, पर ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हम समेशन करते हैं, ठीक है, हम जो समेशन करते हैं एक सीक्वेंस का i = 1 से लेके n, तो ये हमेशा एक सीक्वेंस का ही, ठीक है, ये हमेशा एक सीक्वेंस का ही समेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो जब तक हम ऑर्डर फिक्स नहीं करते, जैसे ai मैंने कर दिया, ठीक है, ai, इसका मतलब क्या हुआ, a1 + a2 + a3 till an, यही हुआ ना, a1 a2 a3 an। तो ये तो एक सीक्वेंस है ना, a = जब तक कि ये, सोचो मैं एक ऐसे सीक्वेंस ले रहा हूँ जहाँ पे 5 4 3 1 2 ऐसे मैंने एक सीक्वेंस लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये a1 हुआ, ये a2 हुआ, ये a3 हुआ, ये a4 हुआ, ये a5 हुआ, ठीक है, ये a1 a2 a3 a4 a5। तो अगर इधर मैं ऑर्डर बदल देता हूँ, अगर मैं इधर ऑर्डर बदल देता हूँ तो यहाँ पे भी वो थोड़ा चेंजेस हो जाएंगे, करेक्ट, यहाँ पर भी ये थोड़े चेंजेस हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो सीक्वेंस है वही हम समेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर सीक्वेंस का जो मतलब अगर एलिमेंट्स हम बदल दें, ऑर्डर हम बदल दें, तो फिर आंसर भी कभी कभार गलत आता है, ठीक है, आंसर भी कभी कभार गलत आता है। जैसे कि इधर ही मैं एग्जांपल देता हूँ, i = 1 से लेकर अगर हम n नहीं बल्कि 4 लेते हैं, ठीक है, 4 लेते हैं, तो यहाँ तक जाएगा +a4 अब देखो यहाँ पे पहला क्या आएगा, 5 + 4 + 3 + 1, ठीक है, ऐसा आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 9 10 13। लेकिन अगर हम कुछ और ही ले, ठीक है, i = 1 से लेकर 4 ही ले रहे ai, लेकिन अब सीक्वेंस है कुछ इस तरह से, सीक्वेंस कुछ इस तरह से कि मैंने 2 और 1 को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, 2 और 1 को इंटरचेंज कर दिया। तो इधर क्या आएगा अभी, 5 a1 + a2 + a3 + a4, ये तो आएगा ही, +a2 + a3 + a4, ये तो आएगा ही। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि a1 क्या है, 5 + 4 + 3 + 2, ठीक है, +2 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 14 होगा, दोनों अलग हैं। तो हमेशा याद रखना, सीक्वेंस का ही हम समेशन कर सकते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट भी, ये एक प्रोडक्ट नोटेशन होता है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि इस प्रोडक्ट नोटेशन कैसे होता है। i = 1 and till n ai, which is equals to a1 dot a2 dot a3 dot a4 till an, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्ट नोटेशन, ये भी एक सीक्वेंस को ही मानता है, किसी भी अलग
कोई जहाँ पे ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे हम प्रोडक्ट या समेशन नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे ऑर्डर को वैल्यू दिया जाता है, ऑर्डर का इम्पोर्टेंस है, वहीं पे हम प्रोडक्ट नोटेशन कर सकते हैं। फाइन, ओके। अब हम लास्टली देखते हैं कि जो अगर हम लिमिट्स चेंज कर देते समेशन का तो फिर कैसे होगा। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। सोचो समेशन, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ इधर। समेशन i इक्वल टू 0 टिल n i r n माइनस 1। ठीक है, i r n माइनस 1 नहीं, एक्चुअली i होगा इधर। ठीक है, i r n माइनस i। ठीक है, तो पर यहाँ पे क्या हो रहा है, i से शुरू हो रहा है और n तक जा रहा है। ओके, लेकिन अगर हम रिप्लेस करें i को, ठीक है, हमें रिप्लेस करना है i को विथ j। ठीक है, i को हमें j से रिप्लेस करना है, वेयर i इज इक्वल्स टू j माइनस 1। ठीक है, i क्या है, j से एक एलिमेंट छोटा है। अगर हम ऐसा करें तो फिर इस पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो फिर इसका इफेक्ट ऐसे कैसे पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, i इक्वल टू j माइनस 1 है, देयरफॉर j इज इक्वल्स टू i प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो j को अलग कर देता है। ठीक है, यहाँ पे i अलग था, अभी हम j को अलग कर देंगे। ऑलराइट, और ये जब हम कर देते हैं तभी हमें देखना है कि यहाँ पे व्हेन i इक्वल टू 0 है तो फिर j क्या होगा, 1 हो जाएगा। व्हेन i इक्वल टू n है ना, तब j क्या होगा, j होगा n प्लस 1, j हो जाएगा n प्लस 1। ठीक है, ऐसे चेंजेस हमने कर दिया इस एलिमेंट्स में, बस अभी सब्सटीट्यूट कर देना है। सो समेशन कहीं पर भी i अभी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अब कहीं पर भी i नहीं दिखना चाहिए। सो j इक्वल टू 1 से लेकर n, चाहे तो और भी अच्छे से लिख देते हैं, j इक्वल टू 1 से लेकर n प्लस 1 तक जा रहा है। करेक्ट, i इक्वल टू 0 से n तक जा रहा था और j इक्वल टू 1 से n प्लस 1 जा रहा है। i के जगह पे क्या लिखना है, j माइनस 1 और ओके, और एक बस से कोई और कांस्टेंट बोल सकता है। ठीक है, इधर r से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, बस i और j में ही छेड़छाड़ करना था हमें, r की तरह ही रहने दो। n माइनस i, सो n माइनस j माइनस i होगा, j माइनस 1 होगा ना i के जगह पे, तो हम ये लिख रहे हैं, तो n माइनस j प्लस 1 हो जाएगा। करेक्ट, n माइनस j प्लस 1। तो इस तरह से हमें सब रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है जब पूछा जाए तो। i से j कैसे करना पड़ता है, पहले j को अलग करो, फिर i जब 0 होता है तो देखो, i जब n होता है तो देखो j का वैल्यू क्या होता है, सब्सटीट्यूट कर दो। और यहाँ पे तो i के जगह पे जो j माइनस 1 दिया था वही सब्सटीट्यूट करने देना है, n माइनस i तो i के जगह पे j माइनस 1 सब्सटीट्यूट कर देना है, बस और कुछ नहीं। तो इस तरह से हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो और कुछ है क्या, ठीक है, चलेगा। सीक्वेंसेस में बस इतना ही है, तो समझ में आ गया आप सभी को कि कैसे क्या सब कुछ करना पड़ता है, सीक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।